गणपतये नमः। गिरीशं गणेशं गगनेनीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः सर्वविघ्न विनायकेभ्यः। श्री महाभारतम, हम लोग कथा महाभारत के इस कथा सत्र में पिछले भाग में उत्तंक महाराज की गुरु के द्वारा ली जा रही परीक्षा और गुरु दीक्षा के जो कथा, गुरु दक्षिणा के रूप में कुंडल देने की जो कथा का श्रवण किया, उसमें उस कार्य में उन्हें तक्षक नाग से विवाद हुआ। तक्षक नाग के कारण उनको बहुत परेशानी उठाना पड़ा, इसलिए वे तक्षक नाग के बड़े विरोधी हो गए और राजा जन्मेजय के पास चले गए, सर्पों के विरोधी होकर के, और सर्प यज्ञ के द्वारा सर्पों का नाश करने के लिए, सर्पों की जड़ को ही समाप्त करने के लिए वे लालायित हो गए और जन्मेजय को समझाने लगे, ये आपके पिता का अधिकारी तक्षक था, मेरा भी दुश्मन है, इसलिए हम लोगों को इन सर्पों का किसी भी प्रकार से सर्प यज्ञ करके इन सब सर्पों का नाश करना होगा। सर्पों के शत्रु के संदर्भ में कहा जाता है कि एक महात्मा हो गए जिनका नाम था रुरु। ये जो रुरु थे, वे उनका दिन भर यही काम था, कहाँ सर्प मिलेंगे और उन सर्पों को जा करके मारना। खोज खोज कर सर्प को मारते थे, जंगल में घूम घूम करके, कहीं भी सर्प दिख जाए बस मारना, दिन भर इसी में लगे रहते थे। ये घोर कर्म में लगे थे। तो इस घोर कर्म में लगे रहने के कारण इनकी जो ब्राह्मण की भक्ति थी, ब्राह्मण का जो कर्म था वह सब छूट रहा था, और इस प्रकार से यह बड़ा जो कार्य हो रहा था बड़ा अनर्थ रूप में हो रहा था। तो उसमें सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया है कि आप यह बताइए कि यह कौन महात्मा थे जो शत्रु से इनको उन सर्पों से क्या दुश्मनी हो गई थी। कहते हैं कि सुनिए, यह जो गुरु है यह भृगुवंशी है, और भृगुवंश की कथा बड़ी ही पवित्र है। तो इसमें वैशंपायन जी ने बड़ा विस्तार से इसका वर्णन किया है महाभारत में, और लोग कहते हैं कि भृगु जी की पत्नी का नाम था पुलोमा, और ये जो पुलोमा थी यह जब पुत्र प्रसव के समय में पहुंची, जब इनको पुत्र होने वाला था, तो उस समय ऋषि स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए, और उसी समय पुलोमा नाम का एक राक्षस आ गया, और आ करके वह ध्यान पूर्वक देखने लगा। उसे पीछे की बात स्मरण आने लगी, और उसके मन में यह भाव आने लगा कि यह तो मेरी बचपन में ही मुझे इसके पिता ने मुझे वाग्दान दे दिया था, और उससे मेरा विवाह हुआ था, तो फिर यह भृगु को कैसे प्राप्त हो गई। और उसके मन में बड़ा गुस्सा बढ़ने लगा, और उसके मन में यह संदेह भी था कि पता नहीं यह वही पुलोमा है कि कौन है। तो वह जो ये कथा आती है कि जब पुलोमा बाल्यावस्था में थी, अपने पिता के घर में रहती थी, उस समय एक दिन वह बहुत रो रही थी, और उसको चुप कराने के लिए उनके पिता ने उनको डराने के ख्याल से कि डर करके यह चुप हो जाएगी, उसे कहा कि पुलोमा राक्षस इसे पकड़ कर। पुलोमा उन्होंने संबोधित किया अपनी पुत्री के लिए, लेकिन यह जो एक राक्षस था वहां जो अदृश्य रूप में आकर के छुपा हुआ था, और उसका भी नाम संयोग से पुलोमा ही था। तो उसने सुना कि उसके पिता ने कहा कि पुलोमा इसको राक्षस पकड़। इसका मतलब वो समझा कि पुलोमा हमारे लिए कहा जा रहा है कि मैं इसको पकड़ लूं, अर्थात इसके पिता ने मुझे वाग्दान दे दिया, मेरा इसके साथ विवाह हो गया। फिर सोचा कि जब यह बालिका बड़ी हो जाएगी तो मैं इसके ले जाऊंगा, और ऐसा सोच करके वह राक्षस चला गया।
और आज जब यह देखा ऋषि के यहाँ तो उसको कुछ स्मरण आने लगा, यह मेरी तो पत्नी है और इसको भृगु ऋषि ने अपनी पत्नी बना लिया, तो बड़ा अनर्थ है। वहीं पर अग्निदेव प्रज्वलित थे, उनसे पूछा, कहा क्या यह वही मेरी पत्नी है जिसको बाल्यकाल में ही इसके पिता ने उससे वाग्दान कर दिया था और कहा था कि हे राक्षस इसको तू पकड़ ले। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी बच्चों को डराने के लिए भी कभी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि कोई अनहोनी हो, या जीवन पर कभी भी अनिष्टकारक बातें नहीं करनी चाहिए। और वही बच्ची को डराने का जो क्रम था, जो राक्षस पकड़ ले और उसी में यह समझ रहा था कि यह मेरी पत्नी बन गई। इसलिए कभी भी अप्रासंगिक बातें, अधार्मिक बातें या डराने के व्यू से भी कभी भी उस तरह की वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि हानि हो जाए। यही पुलुमा के पिता के द्वारा यहाँ कहे जाने के कारण यह पुलुमा राक्षस आदि को लेने आया है और अग्नि देवता से पूछता है कि अग्नि देवता, आप तो सबके शरीर में वास करते हैं, जठराग्नि में वास करते हैं, सब जीवों के शरीर में आपका वास है और सब जीवों के कर्म के आप साक्षी हो, तो आप सत्य और असत्य सब जानते हो। यह बताओ कि क्या यह वही पुलुमा है जिसका बचपन में ही मुझसे वाग्दान हो गया था? अग्निदेव ने कहा कि देखो यह वही पुलुमा तो अवश्य है, लेकिन तुम्हारा तो इसी तरह से वाग्दान हुआ था, लेकिन बाद में हमको अग्नि को साक्षी मान करके भृगु ऋषि ने विवाह किया था और पिता ने इनका विधिवत दान किया था, तो तुम्हारा विधि विधान के साथ विवाह नहीं हुआ था, इसलिए यह पत्नी तो भृगु जी की है। लेकिन पुलुमा ने कहा विधि विधान के साथ राक्षस विवाह नहीं करते और मेरा विवाह पहले ही वाग्दान हो चुका था, इसलिए यह मेरी पत्नी है और मैं इसको लेकर के जाऊंगा। और इस प्रकार ऐसा कह करके वह राक्षस जो है पुलुमा को पकड़ करके जब जाने लगता है तो पुलुमा का जो गर्भस्थ शिशु है वह बड़ा तेजस्वी है और वह अपने योग बल से माता के गर्भ से च्युत हो गया, निकल गया, च्युत हो गया, अलग हो गया, इसलिए नाम माता के गर्भ से तेज पूर्वक अपने बल पूर्वक अपने ही बाहर निकल आए, च्युत हो गए, माता के गर्भ से उधर से च्युत हो गए, इसलिए इनका नाम च्वयन पड़ा। और ये च्वयन के उत्पन्न होते ही इनके तेज से वह जो राक्षस था वह जल करके भस्म हो गया। और जब वह राक्षस मर गया, पुलुमा नाम का जो राक्षस था, तो बड़ी भयभीत होती हुई अपने बच्चे को उठा करके और वह जो पुलुमा थी अपने पुत्र च्वयन को अपने गोदी में लेकर के अपने ससुर ब्रह्मा जी के पास रोती हुई गई, बहुत रोती हुई गई है, इतना रोई है कि आंसुओं से एक नदी प्रकट हो गई है। और चूंकि ये ब्रह्मा जी की बधू है और ब्रह्मा जी के बधू के आंख से आंसू निकला था, इसलिए उससे नदी बनी थी, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उस नदी का नाम रखा वधूसरा, क्योंकि बधू के आंख से आंसू से वह नदी बनी थी। यह जो नदी है वह यह च्वयन ऋषि के आश्रम के बगल में प्रवाहित होती है, वहां पर भृगु ऋषि के आश्रम के पास में ही। तो यहाँ पर यह ब्रह्मा जी ने उन्हें सांत्वना दिया और उसके बाद फिर लौट आए, उनके आश्रम में पहुंचाया। जब भृगु ऋषि आए तो उन्होंने अग्नि देवता से पूछा यह राक्षस कैसे पहचान लिया कि बचपन में बाल्यावस्था में वही लड़की थी जिसका वाग्दान हुआ था, आपने जरूर इसको बताया होगा। तो अग्नि देवता ने कहा कि मैंने बताया था, लेकिन मैंने तो कहा था कि आपकी यह पत्नी है, फिर भी इसने नहीं माना। कहा आपने यह क्यों कह दिया कि यह वही है? क्योंकि आप उसको पहचान नहीं बताते तो उसे संदेह ही रहता और वह लेकर के नहीं जाता, इसलिए आपने यह बड़ा गलत काम किया है। इसलिए गुस्सा में आकर के उन्होंने अग्नि देवता को श्राप दे दिया और अग्नि देवता को श्राप दे दिया कि जब आप सर्वभक्षी हो जाए, आप सब कुछ खाओगे, सब सर्वभक्षी हो जाओगे, जो भी चीज है सब चीज भक्षण कर, गंदा भी भक्षण कर जाओगे, अच्छा भी भक्षण, सब सर्वभक्षी। इस तरह से गुस्सा में श्राप दे दिया। अब अग्नि देवता बड़ा रुष्ट हुए, उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, मैं देवता और पितर दोनों को तृप्त करता हूँ, क्योंकि देवता ही कभी पितर बन जाते हैं और कभी पितर ही देवता बन जाते हैं, ये क्रम है। अमावस्या का जो हवन किया जाता है वह पितरों को प्राप्त होता है और वही हवन जब पूर्णिमा को किया जाता है तो देवताओं को प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार से देवता ही पितर है, पितर ही देवता। कहते हैं जल ही देवता है और देवता ही जल है, इसलिए जल पितर है, जल देवता है, दोनों हो गए। तो इस प्रकार से देवता और पितर दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। और अग्नि देवता कहते हैं कि दोनों को मैं तृप्त करता हूँ, चाहे वह देवता के रूप में हो चाहे पितर के रूप में हो, दोनों को तृप्त करते हूँ मैं ही, स्वाहा के द्वारा या स्वधा के द्वारा, हव्य के द्वारा या कव्य के द्वारा। इस तरह से मैं देवता और पितर दोनों को तृप्त करता हूँ। लेकिन यह तो उल्टी बात हो गई और हम ही पर दोषारोपण होने लगा, इसलिए अब सारा काम छोड़ करके और वो अपने काम से विरत हो गए। जब ब्रह्मा जी को यह बात पता चली तो ब्रह्मा जी आए और मनाया, कहा कि ऐसा मत कीजिए, आप संसार के में बहुत सारा कार्य आपके आधार पर होता है और आपको मैं वरदान देता हूँ कि आज से जो भी आहुति दी जाएगी जग में, वह उसमें एक आहुति आपके लिए स्पेशल डाली जाएगी, अलग से डाली जाएगी। इसलिए सृष्टि जो आहुति पड़ती है यज्ञों में, तो वह एक अलग आहुति अग्निदेव के लिए दी जाती है। और दूसरा कहा कि देखिए आप सभी रूपों में सर्वभक्षी नहीं होंगे, उसमें जो आपान रूप है आपका, उस आपान रूप में या क्रव्य रूप में आपका जो स्वरूप है, आपका जो रूप बताया गया है कि उस रूप में आप उस चीज को ग्रहण करेंगे। जिस रूप में आप सौ को जलाते हैं, मांस को जलाते हैं, क्रव्याद मूर्ति, अग्नि देवता का जो मूर्ति होता है वह स्वरूप होता है, क्रव्याद मूर्ति होता है। यही अग्नि जो है हविष्य भी पकाती है और यही अग्नि जो है मांस भी पकाती है और चिता की भी आग बनती है। तो जो चिता की अग्नि पर प्रज्वलित होती है उसे क्रव्याद कहते हैं। तो वह क्रव्याद जो मूर्ति है, जिसमें जैसे कोई मांस आदमी खाता है तो मांस खाता है तो मांस बनाया जाता है, तो जिस अग्नि पर वह मांस सिंचता है वह क्रव्याद अग्नि है, वह उस अग्नि से बना हुआ जो चीज है वह पवित्र हो जाता है। और इसलिए जो आदमी को मांस नहीं खाना चाहिए। तो उसके बाद कहते हैं कि जब अग्नि देवता को बहुत तरह से ब्रह्मा जी ने संतुष्ट किया तब अग्नि देवता प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार से यह जो च्वैन ऋषि की उत्पत्ति हुई, माता के गर्भ से अचानक च्युत हुए, इसलिए इनका नाम च्यवन ऋषि हुआ। और ये जो च्यवन ऋषि है, तो इन च्यवन ऋषि का जो विवाह हुआ वह सुकन्या के साथ हुआ और सुकन्या के साथ इनका जो विवाह हुआ तो उस सुकन्या से प्रमति नाम का पुत्र हुआ। और प्रमति के जो थे वे घृताची अप्सरा के साथ रुरु को जन्म दिया। और यही जो रुरु थे जो सर्पों के सर्प थे। तो ये जो रुरु थे इनका क्या हुआ था, ये जो प्रमद द्वारा जो उनका विवाह हुआ था, तो ये प्रमद द्वारा क्या कौन थी, विश्वावसु नाम के जो वसु हैं, गंधर्व हैं, ये जो है मेनका के साथ संयुक्त होकर के और एक पुत्र का जन्म दिया मेनका ने। और उस पुत्र को जन्म दे करके स्थूल केश ऋषि के आश्रम के पास उस बच्चे को छोड़ करके चले। और उस बच्चे को छोड़ करके चले जाने के कारण उस स्थिति में स्थूल केश जब ऋषि आए तो देखा कि एक बड़ा ही सुंदर बालिका वहां पड़ी हुई है, उस बालिका को उठा कर ले आए। वह स्त्रियों में बड़ी सुंदर थी बालिका, इसलिए उसका नाम रखा प्रमद्वारा, सभी स्त्रियों से सुंदर। तो इस प्रमद्वारा को उन्होंने लालन पालन किया। और जब वह बड़ी हुई तो एक दिन रुरु महाराज आए उनके आश्रम में और उस कन्या को देखा और मोहित हो गए और कहा कि मैं इसे विवाह करना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा ठीक है विवाह कर लेंगे। अभी तुरंत ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बीता है और जब आज फिर एक महीने बाद जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा तो उसी में मैं विवाह करूंगा। विवाह के लिए जो सबसे उत्तम नक्षत्र माना गया है उसे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र माना गया है। महाभारत में ऐसी चर्चा है। तो उसमें कहा गया है कि उत्तरा फाल्गुनी जब नक्षत्र आएगा उस समय आपका विवाह कर दिया जाएगा, तब तक आपका वाग्दान हो गया और आप प्रतीक्षा कीजिए। तो उस बीच में क्या हुआ कि एक दिन यह जो प्रमद्वारा थी अपने सखियों के साथ अपने जंगल में खेल रही थी, तो उसी समय एक सर्प ने उनको काट लिया और सर्प काटने से उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद तब तो हाहाकार मच गया। रुरु पहुंचे, सभी लोग पहुंचे, सब लोग जिलाने का प्रयास किया लेकिन वह जिंदा नहीं हुई। रुरु ने कहा कि मैं इन्हें किसी कीमत पर जिलाऊंगा
और बड़े विलाप करने लगे। और जब देवदूत आए उनका प्राण ले जाने के लिए प्रमदद्वारा का, तो रुरु अड़ गए। कहा कि मैं इनका प्राण आपको नहीं ले जाने दूंगा, मैं इसे जीवित करूंगा। कहा कि आप तभी जीवित कर सकते हो जब अपने जीवन का, आपका जितना जीवन है उसमें अपनी आधा आयु यदि इसको दे दोगे तो यह जी जाएगी। और इसी शर्त पर उस जिंदा भी हो गई, आधा आयु रुरु ने अपनी पत्नी को प्रदान किया है। तब जाकर के वह जो प्रमदद्वारा पुनः जीवित हो गई और जीवित होकर के इनके साथ रुरु के साथ विवाह हुआ। लेकिन सर्प ने चूंकि काटा था और इनकी आधी आयु कर दिया था, अब तो इनकी आधी आयु तो पत्नी ने ली, तो इस प्रकार से इनकी आधी उम्र ही बची थी। अब इनको सर्पों के प्रति इसलिए बहुत गुस्सा था और खोज खोज कर जहां भी सर्प मिलते उनको मार दिया। और इसी क्रम में और इनको आगे चले, इनके जो वंश परंपरा है रुरु की, तो रुरु के जो प्रवतीस के साथ, जो प्रमदद्वारा के साथ जो वंश परंपरा हुई, सुनक हुए और सुनक बड़े धर्मात्मा हुए और सुनक के ही पुत्र हुए सौनक। ये जो सौनक ऋषि है, जो कुलपति है, जो 10,000 ऋषियों का ये जो है भोजन पानी का व्यवस्था करते हैं और इसीलिए कुलपति कहलाते हैं। यही जो सौनक ऋषि है, ये जो महाभारत की कथा है, इनको सूत जी सुना रहे हैं और ये सौनक जी सुन रहे हैं। तो ये यही सुनक के, रुरु के पुत्र हुए सुनक और सुनक के पुत्र हुए सौनक। तो इस प्रकार से ये सौनक जी कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भृगुवंशी है। तो कहते हैं कि रुरु सर्पों को मारते मारते एक दिन जब भयंकर जंगल में गए तो वहां पर गए तो वहां उन्होंने देखा एक बड़ा विशाल सर्प है, जो उसका डुंडुब सर्प था। वह डुंडुब सर्प बड़ा विशाल था। उसको देख करके जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुए, वह सर्प ही अब मानव की भाषा बोलने लगा। कहा कि हे ऋषि, आप ब्राह्मण होकर के यह कौन सा कर्म कर रहे हैं, आप क्यों मारना चाहते हैं? इनको बड़ा कौतूहल हुआ, यह सर्प तो मानवीय भाषा जानता है। और कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं? कहा देखो, आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को यह कर्म शोभा नहीं देता, ब्राह्मण तो बचाता है और आप मारने का काम करते हो। कहा कि देखो, जब जन्मेजय के यज्ञ में भी जब सर्पों की बलि दी जाने लगी तो उस समय ब्राह्मण आस्तिक ने आकर के बचाया था। तो ब्राह्मण का कर्म बचाना होता है और आप क्यों मारना चाहते हैं? इसलिए आपको मारना नहीं चाहिए। और मैं सभी सर्प नहीं काटती, कोई विशेष जाति हो जाने से वह हानिकारक नहीं होगी। मैं सर्प जाति में जन्म ले लिया इसलिए मैं दोषी नहीं हो गया, वो सर्प दूसरे हैं जो काटते हैं। इसलिए किसी एक जाति में कोई व्यक्ति बुरा भी है तो इसके चलते संपूर्ण जाति के लोगों को बुरा कहना या उसे दुश्मनी निकालना यह ठीक नहीं है। इसलिए आप जो है यह हिंसा छोड़ दीजिए और आज ही मेरा उद्धार होगा। कहा कि आप कैसे सर्प हो गए थे? कहा कि देखो, मेरा एक दोस्त था और वह जो दोस्त था बड़ा तपस्वी था। एक दिन वह हवन कर रहा था और तब मैं उसके पास गया और एक तिनके का सर्प बना करके उसको डराने के लिए उसके आगे छोड़ दिया और वह बड़ा भयभीत हो गया। तो जब बहुत भयभीत हो गया तो फिर देखा कि यह तिनके का सर्प है, तो क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि जिस प्रकार बलहीन सर्प के द्वारा तूने मुझे डराया, जा तुझे मैं श्राप देता हूँ कि तू सर्प हो जा और ऐसा सर्प हो जो इसी तरह केवल डराने वाला सर्प हो। शरीर तो तेरा बड़ा भयानक होगा लेकिन तू किसी को काटेगा नहीं। और इस प्रकार से भयानक सर्प तो मैं बना। और जब मैं रोने लगा कि देखो, मैंने मजाक किया था तुम्हारे साथ, तुम दोस्त हो इसलिए ऐसा किया था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम दोस्ती में ऐसा किया था तो इस चीज को मैं स्वीकार करता हूँ। तो वो कुछ समय के बाद जब तुम्हारे पास प्रमति के पुत्र जब रुरु आएंगे तो उनके प्रभाव से तुम ठीक हो जाओगे, उनको जब उपदेश करोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। तो ये लगता है कि मैं अब ठीक हो रहा हूँ और आप ही जो है प्रमति के पुत्र रुरु हैं। और इस प्रकार से कहा कि अच्छा एक बात बताइए, एक बात आपको समझ में नहीं आई, ये आस्तिक कौन थे और आस्तिक ने कैसे सर्प यज्ञ रुकवाया था? कहा कि ये जो आस्तिक की जो कथा है, आपको यह कथावाचकों से सुनने को मिलेगी, क्योंकि मेरे पास अब समय नहीं है। अब मैं सहस्त्राक्ष नाम का ऋषि था, अब मैं सहस्त्राक्ष रूप में अब प्रकट हो जाऊंगा और अपने चला जाऊंगा स्वर्ग लोक को, दिव्य लोक को चला जाऊंगा और मुझे श्राप का जो अवधि था समाप्त हो गया। इसलिए आप जो है यहाँ से आप जाइए, आपके पिता स्वयं
इस कथा को संपूर्ण से बताएंगे कि ये आस्तिक कौन थे और जन्मेजय का जो सर्प जब हुआ उसमें किस प्रकार सर्पों की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से विनता आदि और कत्रों में ईर्ष्यावश जो संघर्ष हुआ, ये सब की कथाएं हैं। तो सर्प कथा जो है इस प्रकार की आगे बढ़ेगी और ये महाभारत में बड़े दिव्य दिव्य कथाओं का श्रवण हम करेंगे। महाभारत की एक एक कथा जो है बहुत पुण्य देने वाली है। इन कथाओं को हृदय में हृदयांगम करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार कथा को आज हम विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।